प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 पद संख्याएं 34 और 35। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 10 वर्सेस 34 एंड 35। पेत्रुस ने कहा, मैं अब समझ गया हूं कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य चाहे किसी भी राष्ट्र के क्यों न हो, यदि वह प्रभु पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है, वह ईश्वर के कृपा पात्र बनता है। मनुष्य चाहे किसी भी राष्ट्र का क्यों न हो, यदि वह प्रभु पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है, तो वह ईश्वर के कृपा पात्र बनता है। पेत्रुस ने ये बात कुरनेलियुस के मन परिवर्तन के बाद की है। हम जानते हैं कि अनेक लोगों ने यीशु पर विश्वास किया और उस विश्वास के एक चिन्ह के रूप में उन्होंने मन परिवर्तन का बपतिस्मा स्वीकार किया। प्रभु का वचन आज कहता है कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। प्रभु जो मनुष्य के हृदय को अंदर तक जानता है, वह यह देखता है उनका आचरण कैसा है। किसी भी राष्ट्र के क्यों न हो, किसी भी धर्म के क्यों न हो, किसी भी जाति का संप्रदाय का क्यों न हो, किसी भी संस्कृति के क्यों न हो, अगर वो प्रभु पर भरोसा रखते हुए, श्रद्धा रखते हुए, विश्वास रखते हुए, भक्ति रखते हुए धर्माचरण करता है, धर्म पर चलता है, यानी बुराइयों से दूर रहता है, पापों से दूर रहता है, हर प्रकार की सांसारिक मलिनताओं से अगर वो दूर रहता है, तो वो ईश्वर की दृष्टि में कृपा पात्र बनता है। प्रभु ने बताया, इसलिए प्रभु यीशु संसार के मुक्तिदाता के रूप में आया। वो किसी एक जात के लिए, एक राष्ट्र के लिए, एक धर्म के लिए नहीं आया। सच में यीशु ने किसी भी धर्म की स्थापना भी नहीं की। जिन्होंने यीशु की शिक्षा पर चलने का निर्णय लिया, उनके जीवन एक अलग सा मार्ग बन गया। वो मार्ग के शिष्य आदिम क्रिस्ती समूह कहलाए जाते थे। मार्ग के शिष्य बाद में हम जानते हैं ये क्रिस्ती धर्म के रूप में जाने लगे। तो प्रभु मनुष्य के जीवन में परिवर्तन लाने गया है। प्रभु यीशु न सिर्फ क्रिस्तियों का, न सिर्फ क्रिश्चियंस का ईश्वर है, बल्कि सारे संसार का ईश्वर है। इसलिए वचन में बताया, चाहे जो भी राष्ट्र के क्यों ना हो, अगर आप विश्वास करेंगे, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। मुझे सुनने वाले प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन प्रभु के हवाले कर दीजिए। प्रभु पर विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए। दुनिया में ऐसा कोई प्रभु नहीं जिन्होंने अपने लोगों के लिए अपना खून बहाया है, अपनी प्रजा को छुटकारा देने के लिए अपने आप को समर्पित किया है। ऐसा कोई ईश्वर नहीं जो मरने से जी उठे हैं, मृतकों में से जी उठे हैं, आज भी जीवित प्रभु आत्मा बनकर हमारे बीच में है। वही प्रभु आज आपको बुला रहे हैं। वही प्रभु अपने पर विश्वास रखने के लिए आपको नियंत्रण दे रहा है। वही प्रभु आपके जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है। वही प्रभु कहता है कि मैं पक्षपात नहीं करता, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर हमारे साथ एक जैसा व्यवहार करता है। वो कभी मुंह देकर निर्णय नहीं देता। ईश्वर की दृष्टि में सब लोग बराबर हैं।
इस सच्चाई को ग्रहण करते हुए प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए, धार्मिकता का मार्ग पर चलने के लिए प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर आज के इस वचन के लिए। हाँ प्रभु, इस दैनिक आहार को देखने वाले, सुनने वाले हर एक व्यक्ति को आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु। आपके वचन के अनुसार इनके धर्माचरण को देखकर, इनके विश्वास को देखकर इनके जीवन में चमत्कार कीजिए प्रभु, परिवर्तन लाइए प्रभु। कि ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करते हैं, आवश्यकताओं को आपके सामने रखते हैं, इन पर दया कीजिए, तरस खाइए प्रभु। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।